गांधार का गुप्तचर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त और नायक को देख अचंभित था। नायक की तलवार उसकी गर्दन पे थी, लेकिन मौका पाते ही उसने बिना एक पल गवाए नायक को धक्का दे वो कटार अपने हाथ में ले ली और चाणक्य को निशाना बना उन पर कटार चला दी। इससे पहले कि वो कटार चाणक्य के गर्दन को भेदती, चंद्रगुप्त ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत चाणक्य को एक तरफ किया। गुप्तचर द्वारा फेंकी गई कटार अपना निशाना चूक गई और चंद्रगुप्त ने बगैर समय गवाए उस पर पलटवार कर दिया। उसने अपनी कटार से गुप्तचर की गर्दन पर निशाना साध उसे उसकी ओर फेंका और अगले ही पल वो कटार गुप्तचर की गर्दन भेद गई। कटार के लगते ही गुप्तचर की गर्दन से रक्त का फंवारा छूट पड़ा और वो वहीं अपनी गर्दन पकड़कर गिर गया और छटपटाते हुए कुछ ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी कोई प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। चंद्रगुप्त की फुर्ती देखकर नायक के साथ साथ वो व्यापारी भी दंग रह गया। चाणक्य ने संभल जब मृत पड़े गुप्तचर को देखा तो निराश हो गए। वो बोले, इसकी मृत्यु के साथ ही उस व्यक्ति तक पहुंचने का मार्ग भी मिट गया जिसने इसे भेजा था। चाणक्य की बात सुनकर चंद्रगुप्त को यह एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसने चाणक्य से क्षमा मांगते हुए कहा, आचार्य, यह मेरी गलती के कारण हुआ। नहीं चंद्रगुप्त, तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। भले ही हम उस इंसान तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इस गुप्तचर की मृत्यु उस तक हमारा संदेश जरूर पहुंचा देगी। ऐसा कहते हुए चाणक्य के चेहरे पर एक गंभीरता का भाव था। उस गुप्तचर के मरने के साथ ही यह रहस्य भी समाप्त हो गया था कि उसे चाणक्य के पीछे किसी और ने नहीं बल्कि आचार्य गजानन ने भेजा था। कुछ क्षण उस मृत गुप्तचर को पलक देख अब चाणक्य व्यापारी की तरफ मुड़े और बोले, हम सत्य तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस पूरी यात्रा में आपकी मदद के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। चाणक्य की बात सुन वो व्यापारी तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मुझे शर्मिंदा ना करें आचार्य, भारतवर्ष के प्रति यह मेरा कर्तव्य था। आपने मुझे खुद पर गर्व करने का अवसर प्रदान किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाया। उम्मीद करता हूं कि मुझे फिर से आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। इतना बोल वो चाणक्य के चरणों में गिर पड़ा। चाणक्य उसे उठाते हुए बोले, किसी भी व्यक्ति का पहला कर्तव्य होता है अपने देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना। इसलिए अपने देश के प्रति अपने असली दायित्व को समझो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे वर्तमान कर्म से देशवासियों के भविष्य पर असर पड़े। याद रखना, गुलामी के जीवन से ज्यादा बेहतर होता है आत्मसम्मान के साथ मरना। व्यापारी उनके कहने का अर्थ भली भांति समझ रहा था। उसे आज समझ आ गया था कि पैसों के लालच में वो यवन सैनिकों के लिए काम तो कर रहा था, लेकिन इस लालच में उलझ वो अपने ही देश को बर्बाद करने की नींव रखने में उनका साथ दे रहा था। वो हाथ जोड़कर बोला, अवश्य आचार्य, मैं आपकी बातें याद रखूंगा और आज से यवन सैनिकों की अनाज की आपूर्ति बंद कर दूंगा। चाणक्य मुस्कुरा उठे। उनकी नजरों में सिकंदर के खिलाफ एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण जीत थी। व्यापारी से मिलने के बाद वो नायक की तरफ मुड़े। नायक हाथ जोड़कर खड़ा था। चाणक्य उससे कुछ कह दे उससे पहले ही वो बोल पड़ा, आचार्य, मुझे भी तक्षशिला ले चले। मैं हमेशा आपके साथ आपकी सेवा में रहूंगा। मैं अब आपसे दूर नहीं रहना चाहता। आपके अखंड भारत के स्वप्न का मैं भी भागीदार बनना चाहता हूं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अभी यहां बहुत सारे कार्य करने हैं नायक। मेरी अनुपस्थिति में तुम जाकर पौरव राष्ट्र की सेना में शामिल हो जाओ। तुम अपनी सुरक्षा हेतु उनकी सेना में शामिल हो जाओ, लेकिन तुम्हारा काम होगा वहां के लोगों को जागरूक करना। फिर चाहे तुम पंजा लड़ा के उन्हें अपनी तरफ करो या किसी और तरीके से, यह मैं तुम पे छोड़ता हूं। चाणक्य की बात सुन वहां मौजूद सब हंस पड़े। नायक ने चंद्रगुप्त को गले लगाया और उसके कान में धीमे से बोला, मित्र, तुम जैसे हो वैसे ही रहना और ख्याल रखना हमारे आचार्य का। उसकी बात सुन चंद्रगुप्त ने हामी में सर हिलाया और चाणक्य के साथ फिर तक्षशिला जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। जहां सिकंदर के खेमे की जानकारी प्राप्त कर चाणक्य तक्षशिला लौट रहे थे, वहीं सुकन्या भी इरावती को उसके रिश्तेदारों के चंगुल से सकुशल छुड़ा वापस ज्वाला के आश्रम लौट रही थी।
आश्रम के काफी निकट पहुंचने पर इरावती बोली, सुकन्या, मुझे गुरु माता का एक कार्य याद आ गया है। तुम आश्रम जाकर अपने कक्ष में विश्राम करो, मैं भी कुछ देर में पहुंचती हूं। सुकन्या ने भी हां में सर हिला दिया और अकेले ही आश्रम पहुंची। आश्रम के द्वार पर पहुंचते ही सुकन्या ने देखा कि ज्वाला और अश्विनी द्वार पर ही खड़ी है। उन्हें देख वो कुछ कह दी कि तभी ज्वाला ने कठोर स्वर में पूछा, कहां थी तुम कल रात से? सुकन्या बोली, मैं इरावती को बचाने गई थी। कल रात्रि उसके रिश्तेदारों ने उसका अपहरण कर लिया था। सुकन्या की बात सुनकर ज्वाला और अश्विनी ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। ज्वाला बोली, इरावती? कौन इरावती? यह सुन सुकन्या भी एक पल को हैरान रह गई, लेकिन फिर ज्वाला के प्रश्नों का जवाब देते हुए बोली, वही सेविका जो गुरु माता के साथ रहकर औषधियों का ज्ञान सीख रही है। इरावती ही तो है उसका नाम। ज्वाला ने गुस्से में कहा, लगता है तुम अभी भी निद्रा में हो सुकन्या। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? यदि बहाना ही बनाना है तो विश्वास लायक बहाना तो बनाओ। सुकन्या हैरान होकर बोली, मैं कोई बहाना नहीं बना रही, मैं सच में इरावती को बचाने गई थी। आप चाहें तो इरावती से पूछ सकती हैं। उसकी बात सुनकर अश्विनी बोली, सुकन्या, आश्रम में तो इरावती नाम की कोई भी सेविका नहीं है जो गुरु माता से शिक्षा लेती हो। तुम्हें प्रशिक्षण से डर लगता है, इसलिए तो बहाना नहीं बना रही हो ना? सुकन्या घबराई हुई बोली, मेरा विश्वास करें, मैं बहाना नहीं बना रही हूं। सत्य यही है कि मैं इरावती को बचाने गई थी। आपको विश्वास नहीं है तो गुरु माता के पास चलिए, आपको सत्य का भान हो जाएगा। सुकन्या की बात सुन तीनों गुरु माता के कक्ष की तरफ बढ़ चले। इधर गुरु माता अपने कक्ष में किसी औषधि के निर्माण में व्यस्त थी। उन तीनों को अचानक वहां आया देख गुरु माता बोली, तुम तीनों इस समय यहां कुछ चाहिए? सुकन्या बोली, गुरु माता, इरावती को बुला दीजिए। गुरु माता हैरानी से बोली, कौन इरावती? सुकन्या बोली, आपकी सेविका जो अब से औषधियों के निर्माण की विधि सीख रही है। उसकी बात सुनकर गुरु माता बोली, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी कोई सेविका नहीं और ना ही कोई और कन्या मुझसे औषधि निर्माण का प्रशिक्षण ले रही है। लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। गुरु माता की बात सुनकर सुकन्या हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। फिर भी उसने सफाई देनी चाहिए, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही ज्वाला भड़क उठी और चिल्लाते हुए बोली, शांत सुकन्या, एकदम शांत। तुमने आश्रम का नियम तोड़ा है और हमारा काफी समय भी नष्ट किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। दंड की बात सुन सुकन्या ने मायूस होकर अपना सर झुका लिया। अपनी सफाई में कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसे यह सोच अब भी हैरानी हो रही थी कि इरावती यदि गुरु माता की सेविका नहीं है तो फिर कौन है? इधर मगध में मुरा विशाखा के हमलावर का पता लगाने के लिए मंत्री शंभुनाथ से मिलने जा पहुंची थी। वो छिपते छिपाते शंभुनाथ के घर में दाखिल हुई। शंभुनाथ उस समय अपने सेवक श्वेत बाहु के साथ बैठे किसी बात पर मंत्रणा कर रहे थे। मुरा ने अंदर पहुंचकर शंभुनाथ को प्रणाम किया। उसे देखते ही शंभुनाथ बोले, तुम अचानक यहां? सब ठीक तो है? और तुम्हारे चेहरे के घाव ठीक हैं? मुरा हां में सर हिलाते हुए बोली, जी मंत्री जी, सब कुशल है। वो मैं आपसे कुछ विशेष बात करना चाहती थी। शंभुनाथ बोले, हाँ कहो, क्या बात है? मुरा बोली, मंत्री जी, मैं विशाखा से मिलने गई थी। मुझे किसी से पता चला था कि उस पर जानलेवा हमला हुआ था। शंभुनाथ बोले, हाँ हमें भी ज्ञात हुआ, इसलिए वज्जी में उसकी सुरक्षा हेतु हमने महाराज से विनती कर सेनापति भुजंग को उसकी सुरक्षा का जिम्मा दिलवा दिया है। दरबार में काफी घबराई हुई थी विशाखा। अब कैसी है वो? मुरा बोली, काफी डरी हुई है। उसे डर है कि उस पर दोबारा भी हमला हो सकता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि भला कोई उसे क्यों मारना चाहेगा, इसलिए वो उस हमलावर का पता लगाना चाहती है। क्या आपको उस हमलावर के बारे में कुछ ज्ञात है कि उसने विशाखा पर हमला क्यों किया था? शंभुनाथ ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे संदेह है कि इसके पीछे शायद अमात्य का ही हाथ है। मुरा कुछ बोलती उससे पहले ही शंभुनाथ फिर से बोले,
तुम जाकर विशाखा से कह दो कि अमात्य से सतर्क रहे, ये उन्हीं का करवाया हुआ लगता है। मुरा उनकी बात सुनकर हैरान हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसने सर झुकाकर सहमति में अपना सर हिलाया और वहां से जाने को हुई कि तभी वो रुकी और पलटकर शंभुनाथ से पूछा, मंत्री जी, मेरे पुत्र का कुछ पता चला? शंभुनाथ ने श्वेतबाहु की ओर देखा और फिर बोले, अभी नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द हमें उसका पता लग जाएगा। तुम बस थोड़ा और धीरज रखो। मुरा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन शंभुनाथ उसके चेहरे पर आए मायूसी के भाव को साफ देख सकते थे। मुरा ने एक बार फिर उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही श्वेतबाहु ने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा कि अमात्य ने विशाखा पर हमला करवाया था? हमला तो मैंने किया था, वो भी आपके कहने पर। अगर आप मुरा को सच बता देते तो क्या होता? मुझे आपकी रणनीति समझ नहीं आई। शंभुनाथ बोले, क्योंकि विशाखा पे हम इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। जब वो अमात्य के विरुद्ध जा सकती है तो हमारे विरुद्ध जाने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी हमें बस विशाखा और अमात्य के बीच चल रही दुश्मनी की आग को बस हवा देनी है। मुरा को यदि हम सत्य बता देते तो यह संभव है कि विशाखा उसके सरल हृदय का फायदा उठाकर उससे सत्य उगलवा सकती है। इसलिए मुरा का हित इसी में है कि उसे सत्य का पता ना चले। मुझे मुरा पर पूर्ण विश्वास है, किंतु विशाखा पे नहीं। श्वेतबाहु सर हिलाते हुए बोला, अब मुझे आपकी रणनीति समझ में आई मंत्री जी। आप विशाखा और अमात्य के बीच पनपे द्वेष को और मजबूत करना चाहते थे, इसलिए आपने मुझे सिर्फ उसे मारने का नाटक करने के लिए भेजा था। शंभुनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, लेकिन अब हमें अपना संपूर्ण ध्यान मंत्री शक्टार को छुड़वाने पर केंद्रित करना है। अब समय आ गया है अमात्य को एक बड़ा झटका देने का। शंभुनाथ की बात सुन श्वेतबाहु उनकी अगली नीति सुनने के लिए उत्सुक था। इधर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ तक्षशिला की ओर जाने वाले रास्ते पर काफी आगे बढ़ चुके थे। दोनों ऐरात नगर से काफी आगे बढ़ आए थे। दिन लगभग ढल चुका था और अब उन्हें रात बिताने के लिए किसी नगर या कस्बे की तलाश थी। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक नगर की चारदीवारी दिख गई। चाणक्य बोले, हम आज यहीं विश्राम कर कल सुबह तक्षशिला के लिए प्रस्थान करेंगे। चंद्रगुप्त ने हामी भरी और दोनों बातें करते हुए उस नगर में प्रवेश कर गए। नगर के अंदर प्रवेश करते ही उनका सामना गुलामी प्रथा की ऐसी कड़वाहट से हुआ जिसने मानवता की हर सीमा लांघ रखी थी। उस नगर का हाल अन्य नगरों से भिन्न था। उस नगर को देख ऐसा लग रहा था मानो उसकी उत्पत्ति गुलामों की खरीद बिक्री के लिए ही हुई है। नगर के चौराहे पर पहुंच चाणक्य और चंद्रगुप्त ने देखा कि उस जगह पर 6-7 गुलामों को सजा के रूप में नंगा कर रस्सी में बांध छड़ी से पीटा जा रहा है। चंद्रगुप्त ये देख बहुत व्याकुल हो रहा था, क्योंकि वो खुद भी एक गुलाम रह चुका था। लेकिन गुलामों की ऐसी दशा उसने कभी स्वप्न में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। उसने तुरंत चाणक्य की तरफ देख पूछा, आचार्य, क्या ये गुलामी प्रथा कभी खत्म नहीं हो सकती? चाणक्य बोले, हो सकती है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकतावश पूछा, कैसे? चाणक्य बोले, जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क में भरे उन विचारों की गुलामी से आजाद हो जाए जो उसे हर पल यह एहसास दिलाते हैं कि वो कमजोर है और गुलामी ही उसका भविष्य है। जब वो ये ठान ले कि उसे गुलाम नहीं रहना है। जो व्यक्ति विचारों की गुलामी से आजाद हो गया उसे कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। वो एक क्षण रुके और आगे बोले, पुत्र, गुलामी कोई नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी परिस्थिति उन्हें विवश कर देती है। ऐसे में एक ही उपाय है और वो है लड़ना। लड़ना पड़ता है अपनी परिस्थिति से और विरोध करना पड़ता है अन्याय का। वो थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि 2 गुलाम बैलों की जगह खुद ही बैलगाड़ियों को खींच रहे थे। वो गाड़ी अनाज की बोरियों से लदी हुई थी और उस पर बैठा उनका मालिक गुलामों के जरा से सुस्ताने पर उन पर कोड़े बरसा रहा था। सभी गुलाम कोड़े के दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहे थे। चंद्रगुप्त उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि चाणक्य ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, किस किस को बचाओगे पुत्र? ये पूरा नगर ही गुलामों का है।
और यह जीवन इन्होंने स्वयं चुना है। अगर कुछ बदलना ही है तो इनकी सोच बदलो, और नहीं बदल सकते तो इस लायक बनो कि तुम इनका जीवन बदल सको। चाणक्य की बात में गहनता थी। चंद्रगुप्त को समझ आ रहा था कि उसके अकेले का विद्रोह यहां कारगर नहीं है, और इसलिए वो शांत हो बस उन गुलामों को पीड़ा सहते देखता रहा। जहां नगर के एक छोर पर चाणक्य चंद्रगुप्त को गुलामी से लड़ने की सही दिशा देना चाह रहे थे, वहीं नगर के दूसरे छोर पर कुछ गुलामों का एक मालिक अपने गुलामों पर चिल्लाता हुआ बोला, काम चोर कहीं के, मेरी किस्मत में आना लिखा था तुम लोगों को। जब देखो आराम ही करना होता है। मुफ्त में नहीं खरीदा है तुम्हें, सिक्के दिए हैं सिक्के। मेरी मती मारी गई थी जो तुम लोगों को खरीदा। अरे तुम लोगों से तो अच्छा एक बैल पाल लेता। ऐसा बोलते हुए वो उन सब पर कोड़े बरसाता जा रहा था। गुलामों के पीठ पूरी तरह से छलनी हो चुके थे, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर रहम नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही थी। वो बस एक के बाद एक कोड़े बरसाता ही चला जा रहा था। उसके गुलाम भी अपनी बेबसी में हर कोड़े पर चीखने चिल्लाने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे थे। वो गुलाम उठते, खड़े होते और फिर आगे चलते, और कुछ दूर चलने पर गिर पड़ते। उनका मालिक उन पर कोड़े बरसा ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसके कोड़े को पकड़ लिया। मालिक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी ने क्रोध में उसका कोड़ा पकड़ा हुआ था। कोड़ा पकड़े वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त का पुराना मालिक मन्ना देव था। आखिर मन्ना देव ने गुलामों के मालिक का कोड़ा क्यों पकड़ा? क्या आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात मन्ना देव से हो पाएगी? क्या सुकन्या इरावती के सत्य तक पहुंच पाएगी? क्या होगा कहानी का अगला मोड़? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग